भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान यानी गगनयान के बढ़ते कदमों को एक बड़ी मंजिल हासिल हुई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद गगनयान के इंजन का हॉट टेस्ट किया, जो सफल रहा है। यही इंजन गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इस मिशन के सर्विस मॉड्यूल से जुड़ी इंजन टेस्ट की ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इस कामयाबी से जुड़ी तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि गगनयान के इंजन के हॉट टेस्ट के क्या मायने हैं, ऑर्बिटर मॉड्यूल और इसकी प्रणालियां क्या हैं, और मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से क्यों जाना पड़ रहा है रूस। तो इन सभी जानकारियों को आपके साथ इस वीडियो में तो हम साझा करेंगे ही, उससे पहले आपको मिशन गगनयान से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट बता देते हैं। दरअसल इसरो ने 28 अगस्त 2021 को गगनयान मिशन में आगे बढ़ते हुए इसके सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम यानी SMPS के पहले हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल यानी SDM नाम दिया गया है। गगनयान का सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम 450 सेकंड्स के लिए चलाया गया था। यह सिस्टम गगनयान कैप्सूल में लगाया जाएगा, जिससे भारतीय अंतरिक्ष यात्री धरती के ऊपर जाएंगे। इसरो ने यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC में किया था। अभी इसके और कई हॉट टेस्ट होने बाकी है। इस परीक्षण के लिए जो मानक तय किए गए थे, उसमें इस सिस्टम ने खुद को साबित किया है। यह मॉड्यूल गगनयान के क्रू मॉड्यूल के नीचे लगा होगा और धरती पर लौटते समय काम आएगा। यही है इस वीडियो की पहली हाईलाइट भी कि गगनयान के इंजन के हॉट टेस्ट के क्या मायने हैं। भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान यानी गगनयान मिशन के लिए यह टेस्ट बेहद अहम है। इसकी पूरी डिटेल और वीडियो कंटेंट का दूसरा हिस्सा यानी ऑर्बिटर मॉड्यूल और इसकी तमाम प्रणालियों को अब आप जानेंगे। दरअसल क्रू मॉड्यूल या ऑर्बिटर मॉड्यूल वो है जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे और पृथ्वी की कक्षा में करीब 7 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटेंगे। पृथ्वी की कक्षा में क्रू मॉड्यूल के परिचालन के लिए सर्विस मॉड्यूल होता है। सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल के निचले हिस्से में होता है। यह क्रू मॉड्यूल से तब तक जुड़ा रहेगा जब तक क्रू मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। दरअसल पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स और मिशन गगनयान में यही बुनियादी अंतर भी है, क्योंकि सैटेलाइट्स को कक्षा में बनाए रखने के लिए किसी तरह के इंजन की जरूरत नहीं होती है। वो धरती की कक्षा में ग्रेविटी में बंधा हुआ चक्कर काटता रहता है। लेकिन मिशन गगनयान को कक्षा में 7 दिन रहने के बाद वापस धरती पर लौटना है। इसरो का विकास इंजन इसी काम को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। ये क्रू मॉड्यूल को धरती की कक्षा में 7 दिन तक रहना सुनिश्चित कराएगा, साथ ही उसकी रफ्तार को भी नियंत्रित रखेगा और मिशन पूरा होने के बाद क्रू मॉड्यूल को वापस धरती पर लाने का काम करेगा। इस स्थिति में जब क्रू मॉड्यूल धरती के वातावरण में दोबारा एंटर करेगा, उस समय सर्विस मॉड्यूल उससे अलग हो जाएगा। क्रू मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल सर्विस की डिजाइन लगभग तैयार है। इसरो ने क्रू मॉड्यूल की उड़ान और उसका रिकवरी टेस्ट भी कर लिया है, जो सफल रहा है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की एस्केप प्रणाली को भी परखा जा चुका है, तो बेहतरीन काम कर रही है। अब सर्विस मॉड्यूल के इंजन और डिजाइन का परीक्षण किया गया है। इस मॉड्यूल में यूनिफाइड बाई प्रोपेलेंट सिस्टम लगाया गया है। इसमें 5 इंजन हैं जो 440 न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। उसके अलावा 16 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी RCS हैं जो 100 न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। ये छोटे थ्रस्टर्स हैं जो नाइट्रोजन मिक्स्ड ऑक्सीजन यानी MON3 और MMH यानी मोनोमिथाइल हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के रूप में उपयोग करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई को इसरो ने गगनयान मिशन के विकास इंजन के लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट का तीसरा सफल परीक्षण किया था।
यह इंजन GSLV Mk3 रॉकेट के लिक्विड स्टेज में लगाया जाएगा। यह परीक्षण इंजन की क्षमता को जांचने के लिए किया गया था, जिसे उसने सफलतापूर्वक कर दिखाया। महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में विकास इंजन को 240 सेकंड्स चलाया गया। इस ट्रायल में इंजन ने तय मानकों पर खुद को खरा साबित किया। इसने सारे संभावित गणनाओं को पूरा किया और बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिखाया। इसी इंजन को रॉकेट के अलग अलग स्टेज में लगाया जाएगा, जो गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इस मॉड्यूल को इसरो ने खुद बनाया है। इसमें किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं ली गई है। भारत सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो ऑर्बिट में अंतरिक्ष में 7 दिन के लिए भेजेगा। मुख्य लॉन्चिंग से पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे। इन दोनों मिशन में गगनयान को बिना किसी यात्री के अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद ही गगनॉट्स को गगनयान कैप्सूल में बिठाकर अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा जाएगा। भारत के इन अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें दोबारा इसी महीने यानी सितंबर में रूस जाना पड़ेगा। यही है इस वीडियो की तीसरी हाईलाइट भी। दरअसल इस साल मार्च के महीने में गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों ने रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। इन्हें राजधानी मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इन्हें गगनॉट्स नाम दिया गया है। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट, जिनमें एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर हैं। इनकी ट्रेनिंग गैगरीन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में पूरी हो चुकी है। इन भारतीय जाबाजों की ट्रेनिंग 10 फरवरी 2020 से शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ गया था। बाद में इसे 12 मई को शुरू किया गया। ये चारों अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेस सूट की टेलरिंग के लिए मॉस्को लौटेंगे। भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए स्पेस सूट रूस में तैयार किया जा रहा है। इसी से जुड़े काम करने के लिए वो मॉस्को जाएंगे। स्पेस सूट को रूसी कंपनी ज्वेजडा बना रही है।